गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ वी रीड लेसन नंबर 12, वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर मीन्स होता है मौसम और क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु, मौसम और जलवायु। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी। लाइफ मीन्स जीवन इज पॉसिबल ओनली ऑफ द अर्थ बिकॉज इट हैज ऑल द एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर लाइफ। पृथ्वी पर ही जीवन संभव है क्योंकि इसमें वह सभी पोषक तत्व है जो हमारे लिए, जो हमें चाहिए। ठीक है। Our earth is surrounded by a thin layer of air called atmosphere. हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा गया है। The air, water, land, forest, etc. वायु, जल, भूमि, वन अतिरिक्त आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। यही क्या है? जरूरी चीजें हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है पृथ्वी पर। वेदर मीन्स होता है मौसम। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, मॉइस्चर, वाइंड एंड क्लाउड कवर। जो मौसम है वह एक निश्चित समय स्थान पर हवा की स्थिति, तापमान और बादल को की कंडीशंस को बताता है जो बादल कवर करके रखते हैं। सन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द वेदर ऑफ एनी प्लेस। और सूर्य किसी भी स्थान के मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिंस different places on the earth get different amount of heat। चूंकि पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रा में ऊष्मा, we find that the weather of a place changes day by day। ऊष्मा मिलती है इसलिए हम पाते हैं कि जो मौसम है हर स्थान पर बदलता रहता है। Land and water also get heated at different rates। भूमि और पानी का भी जो वातावरण की दर है वो घटती बढ़ती रहती है। The heat of the sun on the land and sea causes the air above to move in the form of wind। भूमि और समुद्र पर सूर्य की किरणें हवा के रूप में ऊपर जाने के लिए हवा का रूप बनके क्या करती हैं? ऊपर हवा में मिल जाती हैं और ये हवा को झोंके से उड़ा देती हैं। दिस केसेस टू द वाइंड बिलो। और इस केस में क्या होती है? जो हवा का झोंका है वो नमी को ऊपर की ओर उड़ा देता है। इट ऑल्सो मेक्स वाटर वेप्योर राइज विथ लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉइस्चर्स एंड क्लाउड्स कवर। यह नमी बादल के निर्माण के साथ पानी को भी शुद्ध बनाते हैं। अगेन रीड वेदर एंड क्लाइमेट। मौसम और जलवायु। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। लाइफ इज पॉसिबल ओनली द अर्थ बिकॉज इट हैज ऑल द एलिमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है क्योंकि जो भी जीवित रहने के लिए नेसेसरी चीजें होती हैं, जरूरतमंद चीजें होती हैं, वो पृथ्वी पर मिल जाती हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिन लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी एक पतली वायु की परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। द एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट एक्स्ट्रा आर नेसेसरी कंडीशन फॉर लाइफ ऑन अर्थ। यह सभी चीजें वायु, जल, भूमि, वन अतिरिक्त, ये सभी परिस्थितियां हैं जो कि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए आवश्यक मानी गई हैं। वेदर मीन्स होता है मौसम।
वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, मॉइस्चर्स, वाइंड एंड क्लाउड कवर। मौसम एक निश्चित समय और स्थान पर हवा की स्थिति जिसमें तापमान और बादल आदि को कवर किया हुआ है। सन प्लेस एंड इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द वेदर ऑफ एनी प्लेसेस। सूर्य किसी भी स्थान के मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिंस डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, वी फाइंड दैट द वेदर ऑफ अ प्लेसेस चेंजेस डे बाय डे। चूंकि पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में ऊष्मा मिलती है, इसलिए हम पाते हैं कि जो मौसम है वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। लैंड एंड वाटर ऑल्सो गेट हीटेड एट डिफरेंट रेट्स। और भूमि और जल का तापमान की दर भी बढ़ती घटती रहती है। द रेस ऑफ द सन ऑन द लैंड एंड सी केसेस द एयर अबव इट टू मूव द फॉर्म ऑफ वाइंड। और सूर्य के केस में क्या होता है, जो सूर्य के तापमान की वजह से जो हवा है वह ऊपर की ओर उठती है। दिस केसेस टू द वाइंड बिलो। और इस केस में जो ये हवा है, हवा के झोंके से उसको उड़ा देती हैं। इट ऑल्सो मेक्स वाटर वेप्योर राइज विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मॉइस्चर द कवर क्लाउड। और यह पानी को क्या साफ बनाती है और साथ में इसको बादल के रूप में ऊपर की ओर उड़ाती है। यह नमी और बादल के निर्माण के साथ पानी को भी शुद्ध बनाता है। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, समुद्री ब्रिज और भूमि ब्रिज। लैंड हीट अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। भूमि गर्म होती है और पानी की तुलना में तेजी से ठंडी होती है। These cases land and sea bridges in coastal areas which keep the temperature moderate around the sea coast. इससे समुद्री हलचल होती है जो समुद्र के तट के आसपास के तापमान को मध्यम रखती है। During the day time, the sun warms the land more rapidly than the water. दिन के दौरान सूरज पानी की तुलना में अधिक तेजी से भूमि को गर्म करता है। The warm land heats the air above it. गर्म भूमि ऊपर की हवा को गर्म करती है। Which become less dense and rises up. यह कम घनी होती है और ऊपर की तरफ उठती है। Cooler areas above the water flows toward the land to take its place, प्रोडक्टिंग ए सी ब्रिज। पानी के ऊपर की ठंडी हवा अपनी जगह लेने के लिए भूमि की ओर बहती है, जिसे समुद्री हवा पैदा होती है। जिससे समुद्री हवा क्या होती है, पैदा होती है, सी ब्रिज। एट नाइट द लैंड कूल्स मोर रैपिडली देन द वाटर। रात में भूमि जो पानी की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होती है। इट इज द एयर अबव द रिलेटिवली वार्म वाटर विच राइसेस एंड इट्स रिप्लेस्ड बाय कूलर एयर फ्रॉम द लैंड, प्रोडक्टिंग एंड लैंड ब्रिज। यह उपेक्षाकृत गर्म पानी के ऊपर की हवा है जो उत्पन्न होती है और भूमि से ठंडी हवा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसे एक भूमि हवा का उत्पादन होता है। अगेन रीड। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, समुद्री ब्रिज और भूमि ब्रिज। लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। भूमि
जो है वो जल्दी गर्म होती है और पानी की तुलना में जल्दी ठंडी भी होती है। These cases land and sea breezes is coastal areas which keep the temperature moderate around the sea coast. इससे समुद्री हलचल होती है जो समुद्र के तट के आसपास के तापमान को मध्यम रखती है। During the daytime, the sun warms the land more rapidly than the water. दिन के दौरान सूरज पानी की तुलना में अधिक तेजी से भूमि को गर्म करता है। The warm land heats the air above it, which become less dense and rises up. गर्म भूमि के ऊपर की हवा को गर्म करती है। Cooler area above the water flows toward the land to take its place, producing a sea breeze. और ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी के ऊपर की ठंडी हवा अपनी जगह लेने के लिए भूमि की ओर बहती है, जिसे समुद्री हवा पैदा होती है। At night, the land cools more rapidly than the water. रात में भूमि जो पानी की तुलना में अधिक तेजी से होती है। It is air above the relatively warm water which rises and is replaced by cooler air from the land producing a land breeze. यह उपेक्षाकृत गर्म पानी के ऊपर की हवा है जो उत्पन्न होती है और भूमि से ठंडी हवा द्वारा प्रतिस्थापित करती है, जिससे एक भूमि हवा का उत्पादन होता है। फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, गठन और बादलों के प्रकार। You must have read that the clouds are formed by tiny drops of water which become big. The warm air bromland rises up. हमने पढ़ा होगा कि बादल पानी की सफेद बूंदों से बनता है जो हवा के बढ़ने से बड़े हो जाते हैं। Cirrus clouds resemble strands of सिल्की फाइबर्स। बादलों ने रेशमी फाइबर की किस्मों को इकट्ठा किया है। When they are separated and distributed uniquely is indicates good weather. जब वे अलग होते हैं और आसमान के रूप में वितरित होते हैं तो एक अच्छे मौसम में एकत्रित हो जाते हैं। If they are arranged evenly in bands, if इंडक्टेड वेदर, यदि एक समान रूप से बैंड में व्यवस्थित होते हैं तो यह गीले मौसम के रूप को एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटस। क्लाउड्स आर लाइट्स ग्रे इन कलर विच ब्रिंग्स ए ड्रिजल। बादल हल्के रंग के होते हैं जो बूंदा बूंदी लाते हैं। अगेन रीड फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, गठन और बादलों के प्रकार। यू मस्ट हैव रीड दैट द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच बिकम बिग द वार्म एयर फ्रॉम लैंड राइजिंग अप। हमने पढ़ा होगा कि बादल पानी की सफेद बूंदों से बनते हैं जो हवा के बढ़ने से बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है सीरस। क्लाउड रिसेम्बल्स स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्की फाइबर्स। बादलों ने रेशमी फाइबर को किस्मों को इकट्ठा किया है। When they are separated and distributed uniquely, it indicates good weather. जब वे अलग होते हैं और असमान रूप से वितरित होते हैं तो एक अच्छे मौसम को एकत्रित करते हैं। If they are arranged evenly in bands, if indicates weather. जो यदि एक असमान रूप से में बैंड में व्यवस्थित होते हैं तो यह गीले मौसम को एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटस। क्लाउड्स आर लाइट ग्रे इन कलर्स विच ब्रिंग्स ए ड्रिजल। बादल हल्के रंग के होते हैं जो बूंदा बूंदी लाते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 12 रीड किया है। आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है और इस लेसन की बेक्स को अपनी बुक में फिल करना है और साथ में लर्न भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।